गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैथोलिक मिशन स्कूल की तरफ से मैं आयुषी आज आपको संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ाऊंगी। कक्षा 7वीं का संस्कृत का तृतीय पाठ। तृतीय पाठ आप क्या है, सब अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पेज नंबर है 8। पेज नंबर 8 पर है संस्कृत का तृतीय पाठ। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तृतीय पाठ के शब्दार्थ, पहले पाठ का नाम देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद मैं आपको पाठ समझाऊंगी। तो विषय क्या है आपका? संस्कृत तृतीय पाठ। बलात् बुद्धि विषयते। बलात् बुद्धि विषयते। बलात् बुद्धि विषयते मतलब बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बल मतलब अपन जो ताकत लगाते हैं लड़ाई झगड़े करने में, उससे क्या बल दिमाग तेज होता है, ठीक है ना। जो बल है, बल क्या मतलब ताकत, लड़ना झगड़ना, ये नहीं। इससे क्या होता है, दिमाग तेज नहीं होता, अपनी बुद्धि जो है वो तेज होती है। दिमाग तेज करना अपने को, ठीक है ना। तो बल से बुद्धि को हमने श्रेष्ठ माना है। तो शब्दार्थ देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध यानी प्रसन्न हो। अचिंतयत् सोचा। शशकः खरगोश। अधे आजी। श्रुत्वा सुनकर। प्रेष्यमाः भेजेंगे। चिंतयित्वा सोचकर। अपरः दूसरा। अधुना इस समय। सत्वरम शीघ्र। मध्वा मानकर। और भी है, और वर्जित्वा ठगकर। अपश्यत देखा। विचिंत्य सोचकर। निपातितः गिराया गया। अन्यत लाया। तत्तभवति तब से लेकर अब तक। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तृतीय पाठ क्या है? बलात् बुद्धि विषयते मतलब बल से बुद्धि महत्व होती है, बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और बुद्धि कहाँ से मिलेगी हमें? जब हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, वहाँ से हमें बुद्धि मिलेगी। अगर आप बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, तो आपको बुद्धि प्राप्त होगी। तो आप लड़ाई झगड़ा बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि से ही अपना काम हो रहा है, तो हमें बल की आवश्यकता नहीं होगी। आपने 2 बिल्ली और बंदर की कहानी सुनी होगी। 2 बिल्ली के पास क्या था? एक रोटी का टुकड़ा था, ठीक है ना। तो दोनों बिल्ली झगड़ रही थी। तो इतने में बंदर आया। तो बंदर ने बोला ये दोनों तो झगड़ रही है, तो क्या का इस्तेमाल हो रहा है? बल का इस्तेमाल हो रहा। अब मैं कुछ ना कुछ करके बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये रोटी का टुकड़ा मुझे ही मिल जाए। तो वो दोनों झगड़ने के चक्कर में क्या करता है बंदर? लाओ आधी में दे दो। दोनों बिल्लियों के पास जाता है और बोलता है लाइए आधी मैं आपको दे देता हूँ, आधी मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे करके दोनों को बेवकूफ बना करके बुद्धि से खुद ही वो रोटी खा जाता है। तो इसमें बुद्धि का प्रयोग हुआ। तो ठीक है ना। आज हम नया पाठ तृतीय पाठ की शुरुआत करते हैं। इसमें शिक्षक और छात्रा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या पूछते हैं सुनिए। शिक्षक छात्र कः पशुः सर्वश्रेष्ठ अस्ति? रमेश महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षकः कथम अखिलेश सिंह पराक्रमशीलः भवति? शिक्षकः शोभनं परंतु बलेनेव को
अपितु बुद्धिविशेष भवति। हितेश कीबलापेक्षया बुद्धिः महत्वपूर्णा भवति। शिक्षकः आम यः बुद्धिमानः एवं बलवानः भवति। राजेशः कथमेवं। शिक्षकः शृणोतु। ठीक है ना, तो इसका अर्थ सुनो। क्या है, शिक्षक क्या बोल रहे हैं? शिक्षक छात्र कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा पशु बहुत अच्छा है। तो रमेश क्या उत्तर देता है? महोदय सिंह। सिंह यानी शेर। शेर सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षक बोलते हैं कैसे? अखिलेश बोलता है सिंह पराक्रमी होता है। शिक्षक ने क्या बोला? सुंदर, परंतु बल से कोई पराक्रम नहीं होता। शेर के पास क्या होता? बल होता है, वो अपनी ताकत से पराक्रम दिखता है। लेकिन शिक्षक क्या बोलते हैं? बल से कोई पराक्रम नहीं होता है, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। कैसे होता है? अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेश, अब हितेश नाम का एक छात्र क्या बोलता है? क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? तो शिक्षक बोलते हैं हाँ, जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश बोलता है यह कैसे? तो शिक्षक क्या बोलते हैं? सुनो, अब मैं संस्कृत में पढ़ रही हूँ, फिर इसका हिंदी अनुवाद कर बताऊंगी। एक कहानी के माध्यम से शिक्षक समझाते हैं सारे बच्चों को। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महाओजस्वी सिंह वसन्ति स्म। सः च सदैव बहुना पशूना वधं करोति स्म। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। अवदं च मगेन्द्रः तत्वः सदैव पशूनाः वधं कथं करोषि? प्रसिद्ध वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनं एक पशु प्रेषयिष्यामि। इसका अर्थ क्या है? एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महातेजस्वी सिंह रहता था। एक पर्वत था, उस पर दुर्मुख नाम का एक शेर रहता था। वह सदैव बहुत सारे पशुओं का वध करता था। एक दिन सब पशु शेर के समीप गए और बोले, हे पशुराज, तुम सदैव पशु का वध क्यों करते हो? प्रसन्न हो, हम सभी स्वयं ही तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। वह क्या बोलता था? सभी की एक बार शेर आता था, वह सभी पशुओं का वध करता था। तो सभी पशुओं ने मिलकर क्या बोला? राजन, शेर को बोला, राजन तुम हमारे पास मत आओ, हम एक एक करके ही तुम्हारे पास एक पशु को भेज दिया करेंगे। तब क्या बोलता है सिंह? ततः सिंह अवदत् यदि यूयम् एवं इच्छयथ तर्हि तथा कुर्वन्तु। ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। क्या मतलब? तब शेर बोला, यदि तुम यही चाहते हो तो वैसा ही करो। तब से लेकर एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के समीप जाता। शेर क्या बोला? अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। तो अब क्या होता है? हर एक दिन रोज एक पशु शेर के पास जाता था। अब क्या हुआ आगे? एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायतः सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयः मम मरणं तु निश्चितम् एवं अतः मदगत्यः गच्छामि। अनन्तरः स्वजीवन रक्षाय उपायः चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्।
अर्थ क्या है? एक दिन खरगोश की बारी आई। सूर्योदय के समय शेर के समीप जाते उसने सोचा, मेरा मरना निश्चित है, इसलिए धीमी गति से जाता हूँ। इसके बाद अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय सोचते हुए वह शेर के समीप गया। अब क्या हुआ, एक दिन खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने बोला, मेरा मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना मैं धीरे धीरे जाऊं और कुछ उपाय सोचूं। आगे क्या हुआ, तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ित आसीत् अति कुत्र सह शशकम अपृच्छत तव विलंबेन कथम आगतवान् शशकः सविनय अवदत् राजन न मम दोष मार्गे अपर सिंह आसीत् सः माम अपश्य अवदत् च अहम् अस्य वनस्य राजा अहं तत्वा भक्ष्यामि अहं तम अवदम अस्य वनस्य राजा तदुर्मुख नाम सिंह अस्ति सः अदेव मां वश्यति अहम् अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि अहं तु केनापि प्रकरणं तवच्यति भवत समीपम आगत एतद श्रुत्वा दुर्मुख अति कुत्र अर्थ क्या है, वहाँ शेर भूख से पीड़ित था। खरगोश धीरे हो गया था, बहुत लेट आया, तो वहाँ शेर भूख से पीड़ित था। ठीक है ना, वह बहुत क्रोधित भी था। खरगोश से उसने शेर ने खरगोश से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने विनय पूर्वक बोला, क्या बोला आगे पूछे, हे राजन, मेरा इसमें दोष नहीं है, मेरा इसमें कसूर नहीं है, रास्ते में दूसरा शेर था। अब उसने कहानी बनाई, कहानी क्या है सुनिए। रास्ते में दूसरा शेर था, उसने मुझे देखा और बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब मैंने कहा, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है, वह मुझे आज ही खाएगा। मैं इसी समय उसके भोजन के लिए जाता हूँ। मैंने तो उसे किसी प्रकार से धोखा देकर आपके समीप आ गया हूँ। यह सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ। क्या हुआ, उसने क्या बोला, एक शेर है वो मुझे खाना चाहता था। ठीक है ना, तो दुर्मुख नाम का शेर जो था, जिसका शिकार खरगोश था, तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं देखता हूँ उस शेर को। ठीक है ना, क्रोधोत्वा दुर्मुख वदते हे षट् कुत्र अस्ति सः अपर्सिंह तत सत्वरः मा दर्शय शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपरस्य समीपम् अनयत अककथ च स्वामी पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति। क्रोध के वशीभूत होकर दुर्मुख बोला, वो दुर्मुख नाम का शेर था, वो क्या बोला, हे दोस्त, दूसरा शेर कहाँ है? खरगोश को क्या बोला, दूसरा शेर कहाँ है, तुम शीघ्र मुझे दिखाओ। खरगोश को बोला, तुम मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामी देखिए, इस कुएं में वह शेर रहता है। अब शेर क्या, खरगोश ने क्या बोला शेर को, इस कुएं के अंदर एक शेर रहता है। दुर्मुख तस्य तुपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति सः स्वप्रतिबिंबम् एवं अपरं सिंह मत्वा गर्जति तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्यु च प्राप्नोति। क्या हुआ, दुर्मुख वह शेर कहाँ गया, कुएं के पास गया। उसने अपने प्रतिबिंब मतलब परछाई को उस कुएं में देखा, तो वह अपनी परछाई को देखकर क्या समझा कि वह सही में दूसरा शेर है। तो उसने क्या किया, चिल्लाया, गर्जना की प्रतिध्वनि होती है, आप जानते हो, अगर हम चिल्लाएंगे बंद कमरे में भी तो हमारी आवाज गूंजेगी। ठीक है ना, तो उस कुएं में भी उस शेर की आवाज गूंज रही थी। अतः एक कुएं में दूसरा शेर है, उसे क्या लगा,
कुएं में दूसरा शेर है। इस प्रकार विचार करते हुए कुएं में छलांग लगाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मर जाता है। और क्या करता है, उस शेर को, दूसरे शेर को पकड़ने के चक्कर में दुर्मुख नाम का शेर कुएं में छलांग मारता है और वह गिर के मर जाता है। जिसमें कि बुद्धि होती है उसमें बल होता है, बिना बुद्धि वाले का बल व्यर्थ है। जिसमें बुद्धि होगी उसमें बल होगा, और बुद्धि और बल दोनों होगी, लेकिन बल होगा और जिसमें बुद्धि नहीं होगी तो उसका बल भी व्यर्थ माना जाता है। अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो, बल के अहंकार से युक्त शेर को खरगोश ने बुद्धि के बल से कुएं में गिराकर मार डाला। तो बुद्धि जिसके पास श्रेष्ठ हुई तो उसने क्या किया, बल को गिरा के मार डाला। ठीक है ना। तो आज आपका पाठ समाप्त होता है। बुद्धि बल से सर्वश्रेष्ठ होती है, आज का अर्थ है। ठीक है ना। पाठ का आपको पीडीएफ में शेयर करूंगी, प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा और कॉपी चेक करवाने आइए जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।